अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों की स्टडीज़ बहुत अच्छे से चल रही होंगी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि आप लोगों का बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर है। कार्बोहाइड्रेट्स आपके फार्माकोग्नोसी में भी आता है, लेकिन फार्माकोग्नोसी में हम लोग इंट्रोडक्शन के बाद सारे प्लांट्स का डिस्कस करते हैं, राइट। यहाँ पर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स की बायोकेमिस्ट्री को पढ़ेंगे, ठीक है, बायो और केमिस्ट्री को। अच्छा, चलें स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि ये नाम से जाहिर है, आप लोग कहते हो इट्स कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि हाइड्रेटेड कार्बन, यानी कि पानी वाला कार्बन का होना। यानी कि बिल्कुल ऐसे जैसे हम लोगों ने कहा कि हाइड्रेटेड कार्बन, कार्बन और H2O होल एन, ठीक है। जितना कार्बन होगा उतना ही नंबर हमारे H2O वाटर के होंगे, ठीक हो गया। डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। आप लोग कहते हो कि कार्बोहाइड्रेट्स इज गिवन एज, कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, आर पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी कि बहुत ज़्यादा OH आइंस का होना, ठीक है। पोली मतलब कि ज़्यादा, हाइड्रोक्सी मतलब कि OH आइंस का होना। अब वो या तो एल्डिहाइड्स होते हैं या कीटोन्स होते हैं। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो आप लोग कहते हो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप्स हैं, राइट। अगर हम एल्डिहाइड की बात करते हैं तो आप लोग कहते हो कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट जिसके अंदर C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, इस तरह का हमारे पास एक ग्रुप लगा हुआ होगा, और वो भी कार्बन नंबर 1 पर, ठीक है। यानी कि पहला कार्बन जो है उसके साथ डबल बॉन्ड O, यानी कि ऑक्सीजन, और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन लगा हुआ होगा, और इस साइड पे आपका पूरा का पूरा बाकी जो आपका ग्रुप है, यानी कि आप लोग कह सकते हो यहाँ पे आपका R लगा हुआ हो, ठीक है। तो ये जो एक मीन फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप को आप लोग नाम दे दो एल्डिहाइड ग्रुप का, ठीक है। ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, और जिसके अंदर जिन शुगर्स में ये एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होते हैं उनको आप लोग क्या नाम देते हो, आप लोग कहते हो एल्डोसिस, ठीक हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि या तो वो एल्डिहाइड से या वो कीटोन्स से। कीटोन्स कैसे होते हैं? कीटोन्स में आप लोग कहते हो कि कार्बन डबल बॉन्ड O, और इसके इस साइड पर भी एक कार्बन लगा हुआ होगा और एक इस साइड पर भी कार्बन लगा हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक जगह पर था कार्बन, यहाँ पर क्या होगा, एक इस साइड पे भी, इस इधर भी बॉन्ड के साथ कार्बन लगा हुआ है और इस साइड पर भी कार्बन लगा हुआ होगा, ठीक हो गया। यानी कि यह हमारा कार्बन नंबर 2 पर आएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे फंक्शनल ग्रुप को जिसके अंदर दोनों साइड पर उसके 2 कार्बन लगे हुए हों और एक उसके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ हो, तो हम लोग कहते हैं ये हमारे पास आता है जी कीटोन ग्रुप, ठीक है। और जिन शुगर्स के अंदर ये कीटोन ग्रुप्स मौजूद होते हैं इनको हम लोग नाम देते हैं कीटोसिस का, ठीक हो गया। अच्छा जी, हमने बात कर ली कि एल्डी कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, यानी कि ये वाला ग्रुप होगा या ये ग्रुप होगा, इसके साथ उसके पास बहुत सारे हाइड्रोक्सी OH आइंस लगे हुए होंगे, ठीक हो गया। और दे आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस विच ऑन हाइड्रोलाइसिस, जो कि पानी की मदद से, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो मतलब के पानी और लाइसिस मतलब के टूट जाना, ठीक है। यानी कि पानी की मदद से टूट जाएगा और गिव हमें देगा पॉलीहाइड्रोक्सी, बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप्स, और इसके साथ हमें एल्डिहाइड देगा या फिर कीटोन देगा, ठीक हो गया। अब कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग फार्माकोग्नोसी के अकॉर्डिंग देखें, जिस वहाँ पर हमारी डेफिनेशन क्या लिखी थी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन नहीं, आप लोग कहते हो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों भी अगर पाए जाते हैं वो भी अमूमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये इन तीन को मिला के बनता है, ठीक है। द लिटरली मीनिंग्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो यानी कि इसका जो मतलब कि लघवी मानी है ना, लिटरली मीनिंग्स, यानी कि इसका जो लघवी मानी है कार्बोहाइड्रेट्स का, आर द हाइड्रेटेड कार्बन यानी कि पानी वाला कार्बन, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो कॉल्ड शुगर, शुगर भी कहलाया जाता है, और इसके साथ साथ सेकेराइड्स भी कहलाया जाता है। ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि ये मोनोसेकेराइड्स हैं, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड्स हैं। अच्छा, जनरल फार्मूला की तरफ आ जाते हैं। एज द कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेटेड कार्बन, सो द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच टू द कार्बन आर इक्वली नंबर टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यानी कि इन्होंने क्या कहा कि जैसा कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे हैं जी हाइड्रेटेड कार्बन,
हाइड्रेटेड कार्बन हो गए ना, तो हम कहते हैं जी जितना नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हुआ हुआ होगा ना, ठीक है, हमारे कार्बन के साथ वो इक्वल होगा उस नंबर के साथ जितना हमारा कार्बन आटम है। ठीक है, यानी कि अगर हमने ये फॉर्मूला बनाया है CnH2O होल n, तो आप लोग कहते हो कि जितना हमारा पानी का मॉलिक्यूल मीन अटैच हुआ है उतना ही हमारा कार्बन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हेयर n इज द होल नंबर, n जो है वो पूरा पूरा नंबर होगा, यानी कि पूरा, जैसे 5, जैसे 6, 7, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जी 5.5 है, या फिर आप लोग कहते हो जी 6.2 है या 7.2 है, इस तरह के नंबर्स नहीं आएंगे। होल नंबर यानी कि पूरे पूरे नंबर होंगे, 5 होगा। जैसा कि अगर मैं कहती हूँ कि जी यहाँ पर अगर आप लोग बात कर रहे हो कि CnH2 होल n, ठीक है, और आपके पास यहाँ पर n जो है वो सपोज वो 5 है, ठीक है, तो आप लोग कहते हो C5H2O होल 5, इसको खोल के लिखते हो तो C5H10 और O5, ये आपके पास शुगर बन जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब एक्सेप्शनल केसेस जो आ जाते हैं टू द जनरल फार्मूला एंड डेफिनेशंस, जिनके इस फार्मूला के साथ साथ अब हमारे पास जो एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं वो कैसे हैं, यानी कि लाजमी नहीं है ना कि जो इस फार्मूला पर पूरा उतर रहा है वो सारे कार्बोहाइड्रेट्स हों, या फिर हम लोग ये कहें कि कार्बोहाइड्रेट सिर्फ वही हैं जो इस फार्मूला पर उतरते हैं। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के बुक में यहाँ पे कोट की गई हैं। देर आर सम सच कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ पर कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं विच कंटेन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर, जो कि शामिल रखते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या सल्फर। ठीक है, यानी कि हमारे पास कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर भी हैं। ठीक हो गया, राइट। इसके बाद आप लोग कहते हो रेमनोज हैज अ फार्मूला C6H12O5। ठीक हो गया। अब ये क्या है, ये एक ऐसा फार्मूला है जो कि हमारे इस जनरल फार्मूला पर पूरा नहीं उतर रहा। ठीक हो गया, क्योंकि इसमें C6 है तो ऑक्सीजन भी 6 होने चाहिए थे, लेकिन आपके पास रेमनोज एक ऐसी कार्बोहाइड्रेट है जो कि मीन ऑक्सीजन 5, यानी कि वो एक इस हमारे जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट को फॉलो नहीं करती। Also, all the compounds having formula CnH2O whole n may not be the carbohydrates। फिर हम लोग कहते हैं कुछ हमारे ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जो कि इस फार्मूला को फॉलो तो करते हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हैं, लाइक फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड आर सम एग्जांपल्स ऑफ सच कंपाउंड्स। ठीक हो गया। अब फॉर्मिक एसिड जैसे HC डबल बॉन्ड OH, ठीक हो गया, यानी कि यह क्या बना, इसने बनाया CH2O2। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आप लोग कहते हो एसिटिक एसिड C2H4O2। फिर आप लोग कहते हो कि लैक्टिक एसिड में C3H6O3। ठीक है, ये दोनों जो हैं ये दोनों आपके फॉलो कर रहे हैं आपके इस जनरल फार्मूला को। ठीक है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो आप लोग कहते हो इन जनरल कार्बोहाइड्रेट्स आर वाइट सॉलिड, सफ़ेद रंग के होते हैं, सॉलिड होते हैं, स्पेरिंगली सोलुबल इन ऑर्गेनिक लिक्विड्स, थोड़े से ये सोलुबल, स्पेरिंगली थोड़े से सोलुबल मतलब कि हल होते हैं ऑर्गेनिक लिक्विड्स के अंदर, बट एक्सेप्ट फॉर सर्टेन पॉलीसेकेराइड्स, लेकिन हमारे पास सर्टेन कुछ कुछ, ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स हैं जो कि सोलुबल हो जाते हैं पानी के अंदर भी। ठीक है, मैनी कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है, हैव अ स्वीट टेस्ट, वो मीठे होते हैं जायके में। ठीक है, ये एक चीज़ आप लोगों के उसके अंदर ज़रूर पूछी जाती है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हमारे मीन लो मॉलिक्यूलर वेट के हैं वो स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं, और जैसे जैसे वो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं, यानी कि डाई से ओलिगो में, ओलिगो से फिर पॉलीसेकेराइड्स में जाते हैं, तो वो जो स्वीट टेस्ट है वो उनका ख़त्म हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे कि अगर हम लोग फल की बात करते हैं, जब वो कच्चा होता है तो उसके अंदर कौन सा पॉलीसेकेराइड होगा, और जब वो पक जाता है तो कौन सा पॉलीसेकेराइड होना चाहिए, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अच्छा जी, फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। द कार्बोहाइड्रेट्स हैव टू मेजर कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसके दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं।
ठीक है, वर्किंग वाले जो ग्रुप्स होते हैं। एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है और एक कीटो ग्रुप होता है। एल्डिहाइड ग्रुप के बारे में भी हमने देख लिया कि हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा था, C डबल बॉन्ड O और ये H। ठीक हो गया, ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप था। और यहाँ पर ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है कार्बन 1 पे लगा हुआ होना चाहिए हमारा। इट इज ऑन द फर्स्ट कार्बन एंड द कार्बोहाइड्रेट्स विद एल्डिहाइड ग्रुप इज कॉल्ड एल्डोसिस या एल्डोज शुगर। और वो कार्बन जिसके साथ हमारे वो कार्बोहाइड्रेट जिसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ होता है उसका हम लोग एल्डोसिस या एल्डोज शुगर का नाम देते हैं। कीटो ग्रुप्स इज ऑन द सेकेंड कार्बन। ये जो कार्बन था, ये वाला ये जो कीटो ग्रुप था, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट के सेकेंड कार्बन पे लगा हुआ होगा। द शुगर्स विद कीटोनिक ग्रुप, और ऐसे शुगर जिसके साथ ये कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ होगा और कॉल्ड कीटोसिस या कीटो शुगर। उसका हम लोग कीटोसिस या कीटो शुगर्स का नाम देते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सोर्सेज होते हैं जहाँ से अखज़ किया जाता है, जहाँ से यानी कि उसे हासिल किया जा रहा है। तो आप लोग कहते हो कार्बोहाइड्रेट्स आर द नेचुरल कंपाउंड्स, ये कुदरती मेन कंपाउंड है। एंड देयर बेसिक सोर्स, और इसका जो बुनियादी जरिया है इस प्लांट्स वो पौधे होते हैं। द चीफ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज द सीरियल्स, जो मीन सबसे ज़्यादा जो इस मीन पाया जाने वाला, जहाँ से हासिल किया जाने वाला जो सोर्स है इसका कार्बोहाइड्रेट का, सीरियल्स हैं यानी कि अनाज। स्टार्च इज द अबंडेंट इन द सीरियल्स, स्टार्च जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है किसके अंदर, हमारे सीरियल्स के अंदर। ठीक हो गया, यानी कि स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड है, अभी हम आगे चल के ये पढ़ेंगे। ठीक है, ये स्टार्च जो है ये कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड है और हमारे अनाजों में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। द अदर सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एज, जो दूसरे जराए हैं वो क्या हैं, वेजिटेबल्स में पोटैटो आलू, कैरेट गाजर, बीट्स बीट रूट जिसे हम लोग कहते हैं, चुकंदर एटसेट्रा। फिर लेग्यूम्स, लेग्यूम्स जैसे फलीदार जो होते हैं हमारे, ठीक है, फलियों वाले। फॉर एग्जाम्पल पीनट्स मूंगफली, लेंटिकल्स, लेंटल्स क्या होते हैं, ये क्या होती हैं, ये दालें होती हैं, ठीक है, एटसेट्रा। फ्रूट्स, फलों में बोथ स्वीट एंड नॉन स्वीट फ्रूट्स प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट, जो मीठे हैं और जो मीठे नहीं होते दोनों तरह के फल जो हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। ठीक हो गया, आज का लेक्चर यहीं तक गई। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग इंशाल्लाह कार्बोहाइड्रेट को फर्दर स्टडी करेंगे। बायोकेमिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है। आई होप कि आप लोग इसको सही से मीन समझ लोगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।